हेलो बच्चों। सो वेलकम टू यू ऑल। दिस इज राम कृष्णा शुक्ला। आई एम गोइंग टू start organic chemistry just because of your demand. You people have just demanded, sir, please start organic chemistry because it is important, because it is a main, you can say it is a main branch of chemistry, and it's a big one. After that, inorganic and physical. So class 12 second volume, first of all I'm going to start class 12 second volume organic chemistry. इवन देर आर 2 chapters more in class 11, 2 चैप्टर क्लास 11th में भी है, ठीक है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट आई वॉन्ट टू स्टार्ट क्लास 12 सेकेंड वॉल्यूम, बिकॉज अभी बोर्ड चल रहा है, तो मतलब कि अभी 11th की क्लासेस प्रॉपर वे में अभी नहीं चल पाई हैं, तो सबसे पहले हम क्लास 12th के लिए चलते हैं, ठीक है बच्चों। जैसा कि आप सभी ने डिमांड भी किया था, सर ऑर्गेनिक का वीडियो पहले बनाइए, ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ उसी सीक्वेंस में। सबसे पहला वीडियो इंट्रोडक्शन के तौर पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लेकर के आए हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों होता क्या है ना। हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद स्टडी ऑफ ऑल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, CH4 C2H6, इट मीन जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है। और वहाँ पे आपका हेलोजन ग्रुप भी हो सकता है ना, हाइड्रोजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है। कार्बन से जो भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ठीक है। बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेटा कहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं? नेचुरल रिसोर्स से, है ना। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना, नॉन लिविंग थिंग से, है ना। तो ये सारी चीज़ें कुछ हैं ऑर्गेनिक को जो है, जो वो करते हैं, डिफाइन करते हैं। सबसे पहला चैप्टर हम स्टार्ट करने चल रहे हैं, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, ठीक है। सबसे पहला चैप्टर बच्चों हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। जस्ट वेट बेटा। In haloalkanes and haloarenes, first of all, we have to know what is haloalkanes. Introduction is very important, okay? So introduction की मैं बात करूँ तो haloalkanes होता क्या है, इसको हम सबसे पहले समझेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं दो वर्ड से haloalkanes मिल करके बना हुआ है, ठीक है। दोनों कौन है? पहला आपका है हेलो एंड सेकेंड वन एल्केन, ठीक। हेलो ध्यान दो, हेलो का मतलब होता है बेटा हेलोजन से लिया गया है, और ये जो हेलोजन होता है इसको एक्स से इंडिकेट करते हैं, ठीक। एक्स क्या क्या हो सकता है? फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, एंड आयोडीन हो सकता है, नॉट एस्टेटीन, याद रखिएगा, क्योंकि ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो जो हेलोजन वाली प्रॉपर्टी होती है वो एग्जिस्ट नहीं करता, बस उसके जी ग्रुप में रखा हुआ है, बट वो एग्जिस्ट नहीं करता बिकॉज ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। सो हेलोजन के हाँ, और इनका नाम हेलोजन क्यों है? बिकॉज फिर से वही हेलोजन फर्दर जो है आपका वो कैटेगराइज करोगे, दो वर्ड से मिलके बना हुआ है हेलो। हेलो का मतलब सॉल्ट, जन का मतलब प्रोड्यूसर्स। सो सॉल्ट प्रोड्यूसर एलिमेंट्स होने के कारण इनका नाम है हेलोजन्स। हम आगे बढ़ते हैं एल्केन। बच्चों एल्केन क्या होता है? ध्यान दो, जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनके पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है उनको एल्केन कहते हैं, ठीक। इनका जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2। होप एवरीवन इज नोइंग जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन इज CnH2n+2। देखो मैं क्लास 12th के स्टैंडर्ड से पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो अब मैं इसको ओपन नहीं करने जा रहा हूँ और एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। कोई और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल की मैं बात करूँ CH4 C2H6 एटसेट्रा, और भी हो सकता है नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स जो भी एल्केन होंगे सारे इसमें आ जाएंगे। अब ध्यान दो, हेलो एल्केन्स बच्चों क्या होता है? तो बहुत ही सिंपल सा हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। जब पर भी हेलोजन का एक हाइड्रोजन, जब पर भी किसी भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, ठीक है, किसी भी एल्केन का एक हाइड्रोजन किसी भी हेलोजन के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा,
तो जो फिर हमको कंपाउंड मिलेगा दैट इज नोन एज हैलो एल्केन स्टील सेपरेट. ओके, so compounds which are obtained by removing one hydrogen atom of an alkane by any one of the halogen atom is known as haloalkane. होप एवरीवन इज वेरी वेरी क्लियर. फॉर एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ, जैसे ये आपका एक जनरल मैं मतलब कि एक जनरल रिप्रेजेंटेशन ले लेता हूँ, उसके बाद मैं एग्जाम्पल पे चलता हूँ. ठीक है, सपोज करिए ये एल्केन है. ठीक, इसका जनरल फार्मूला है CnH2n+2. बेटा n होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक हाइड्रोजन ये रिमूव होगा. ठीक है, और इसकी जगह एक आपका हेलोजन जुड़ेगा. ठीक, ये X2 के फॉर्म में जुड़ेगा, बट अभी एक जनरल रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं, तो अभी हम ऐसे आगे बढ़ते हैं. क्या हो जाएगा, ये आपका ये बन जाएगा हेलो एल्केन बनेगा. ठीक है, कैसे बन जाएगा देखो बच्चों, यहाँ पे जनरल फार्मूला की मैं बात करूँ, ये हो जाएगा CnH2n+2. ये बेटा यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और भी ऐड होते, तो अभी हाइड्रोजन एक कम हो गया, तो एक हाइड्रोजन ऐड होगा तो +1. और ध्यान दो, एक हाइड्रोजन जो कम हो उसकी जगह कौन आया, X. तो आपका जो जनरल फार्मूला बच्चों हो गया वो क्या हो गया आपका CnH2n+1X. ये जनरल फार्मूला किसका हो गया, हेलो एल्केन्स का. ठीक, और ये एल्केन का हमें पहले से पता था. अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं. CH4 बच्चों क्या है, ये आपका CH4 को हम लोग मीथेन कहते हैं. ये मीथेन है, ये एक एल्केन है. यहाँ पे हम लोग जब X2 के साथ में जब इसको हम लोग, हाँ हम लोग ऐसे भी बच्चों इसको लिख सकते हैं CH3H, है ना. तो होता क्या है बच्चों, यहाँ पे ये H और ये X आपस में रिएक्ट कर जाते हैं, है ना, और बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में बनाते हैं HX. बाई प्रोडक्ट अभी ज़रूरी नहीं है. ठीक है, बाई प्रोडक्ट HX बनाते हैं. और आपका जो बचता है वो क्या बच रहा है, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड X बच रहा है, तो ये CH3 सिंगल बॉन्ड X. तो आपने फाइनली यहाँ पे क्या पाया, ठीक है, आपने क्या पाया कि किसी भी एल्केन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ. देखो भाई यहाँ से कौन गया, हाइड्रोजन गया, और इसकी जगह आया कौन, हेलोजन ही तो आया. तो ये देखो CH4 पे था, ये CH3X हो गया. देखो CH3X हो गया. ठीक, तो बच्चों ये क्या कहलाता है आपका, ये जो कंपाउंड बना है इसको हम लोग बोलते हैं हेलो एल्केन बोलते हैं. ठीक, और क्या बोल सकते हैं, और भी हम लोग इसको बोल सकते हैं हेलो एल्केन के भी अलावा. ठीक है, हाँ एल्किल हैलाइड भी बोल सकते हैं. वाई इट इज एल्किल हैलाइड, याद रखना बच्चों, इसका जनरल जो सिंबल होता है वो RX होता है. हेलो एल्केन का जनरल सिंबल क्या है बेटा, RX है. ठीक, हाँ तो ध्यान देना, RX का मतलब क्या हो गया, R एल्केन का वही एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो एल्काइल ग्रुप बन गया, और ये X आपका हेलो की वजह से है. ठीक, तो और भी हम एग्जांपल्स क्रिएट कर सकते हैं. तो होप सब लोग इसको नोट कर लो बच्चों. ठीक है, हाँ अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है, हेलो एल्केन क्या होता है, हेलो अरीन क्या होता है, फिर हम टॉपिक वाइज चलेंगे. चलो मुझे लगता है सारे बच्चों ने लिख लिया होगा, आगे हम बढ़ते हैं. ठीक, मैं बात कर रहा था कि RX हो सकता है. हमने आपको बताया था X बच्चों क्या हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, एंड आयोडीन हो सकता है. ठीक, तो यहाँ पे आपका X की जगह हो गया R. क्या हो सकता है बेटा, ध्यान दो, R एल्काइल ग्रुप होता है. क्लास 11th में ये भी पढ़ा होगा. एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, अ ग्रुप विच इज ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग वन हाइड्रोजन फ्रॉम एन एल्केन इज नोन एज एल्काइल ग्रुप, है ना, दैट इज डिनोटेड बाई कैपिटल R. तो बच्चों R क्या हो जाएगा, ध्यान दो, R आपका CH3 हो सकता है ना, C2H5 हो सकता है. ठीक, C3H7 हो सकता है, एक्सेट्रा C4H9 हो सकता है. ऐसे ही आपका बढ़ता जाएगा. ठीक, और ये बॉन्ड क्यों दिखाया जा रहा है, बिकॉज यहाँ पे एक हाइड्रोजन सारे एल्केन में से रिमूव्ड है, तो कार्बन की वैलेंसी इनकम्प्लीट होने के कारण एक वैलेंसी इनकम्प्लीट है, इसलिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है. ठीक, तो आप नंबर ऑफ कंपाउंड्स क्रिएट कर सकते हो ना एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन का. हाँ एल्किल हैलाइड कॉमन नेम है और हेलो एल्केन IUPAC में है. तो आगे चल के हम बात करेंगे. फॉर एग्जाम्पल की बात कर लें, एक तो हमने भी बनाया ही था CH3X, तो कुछ भी हो सकता है, CH3Cl हो सकता है, C2H5Br हो सकता है, C3H7 फ्लोरीन के साथ हो सकता है. तो कहने का मतलब ये एग्जाम्पल्स हो गए कुछ हेलो एल्केन्स के. ठीक, और रिएक्शन के थ्रू एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं लास्ट, C2H6. हम लोग कैसे लिख सकते हैं C2H6 को ओपन फॉर्म में, CH3
CH2 सिंगल बॉन्ड H, ऐसे लिख सकते हैं। प्लस हम लोग यहाँ पे X2 की जगह Br2 बच्चों ले लें तो ये ऐसे लिख सकते हैं, BrH आपस में रिएक्ट करके क्या होगा, कैसे रिएक्ट करता है, क्यों करता है, ये सब हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ेंगे विधिवत तरीके से। मैं गारंटी ले रहा हूँ बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। 100% केवल आपको जुड़े रहना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको लगेगा कि हाँ कितनी ईजी है वाकई में, ठीक है। तो RK सर से आप पढ़ने जा रहे हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो नीड नॉट टू वरी। क्या बन जाएगा ये बच्चों दे देगा आपका CH3 CH2 और यहाँ बन जाएगा Br और प्लस आपका बाई प्रोडक्ट क्या हो जाएगा HBr, ठीक है। ये आपका बन जाएगा CH3 CH2 Br प्लस आपका बाई प्रोडक्ट Br। इसको और भी कैसे लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और C2H5Br। इन दिस वे वी कैन राइट, है ना। तो चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों ही चीज़ें सेम है, ठीक। तो मुझे लगता है अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका एनफ है। तो बच्चों एक बार हम फिर से बात करते हैं, हेलो एल्केन्स क्या है। हेलो एल्केन्स दो वर्ड से मिलकर बना है, हेलो और एल्केन। एल्केन क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। हेलो मीन्स हेलोजन। हेलोजन क्या होते हैं, सॉल्ट फॉर्मिंग जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, है ना, वो 17 ग्रुप के आपके हैं, वो हेलोजन्स कहलाते हैं। मैंने बताया एस्ट्रोटीन को छोड़ के बाकी सारे हैं, क्योंकि वो एक रेडियो एक्टिव है। जब पर भी एल्केन का एक हाइड्रोजन आप रिमूव करते हो किसी भी हेलोजन के द्वारा, तो जो हमारा कंपाउंड मिलता है वो क्या कहलाता है बच्चों, हेलो एल्केन्स कहलाता है, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं, हेलो अरीन्स क्या होता है, ठीक है। हाँ, इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, इसके आगे हम जो है हाँ टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलो बच्चों हेलो अरीन्स की बात कर ले, वो और भी आसान है, ठीक। नेक्स्ट वन इज हेलो अरीन्स क्या होता है। हेलो अरीन्स, ओके बच्चों, व्हाट इज व्हाट इज हेलो अरीन। सो वेरी सिंपल, हाँ जैसे आपने हेलो एल्केन पढ़ा था, ठीक है। कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग ऑफ वन हाइड्रोजन ऑफ एनी एरोमेटिक कंपाउंड बाय एनी वन ऑफ द हेलोजन एटम इज नोन एज हेलो अरीन, या और नोन एज हेलो अरीन्स कह सकते हो। नंबर ऑफ कंपाउंड्स के लिए आप अकॉर्डिंगली यू कैन चेंज योर डेफिनेशन ऑल्सो। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से डियर चिल्ड्रेन, हेलो अरीन्स क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड का एक हाइड्रोजन रिप्लेस करो किसी भी हेलोजन के द्वारा, तो जो कंपाउंड आपको मिलेगा वो हेलो अरीन्स कहलाएगा, ठीक। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स आपको वेल नोन एक एरोमेटिक कंपाउंड में ले रहा हूँ, बेंजीन फॉर एग्जांपल की बात करते हैं। मुझे लगता है डेफिनेशन सब लोग लिख लोगे, एक बार आराम से डेफिनेशन बोल दूँ, आराम से बोल देता हूँ डेफिनेशन। हाँ, हेलो अरीन्स आर दोज कंपाउंड, haloarenes are those compound which are obtained by removing one of the hydrogen atom of an aromatic compound by any one of the halogen atom full stop। तो ये आपका है, ये हमारा बेंजीन है। बेंजीन सबको अच्छे से पता होगा, क्लास 11th में पढ़ा होगा, एरोमेटिक, हाँ एरोमेटिसिटी पढ़ी होगी, तो वहाँ से आपको अच्छे से पता होगा कि बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है बच्चों। बेंजीन की हम बात कर लें, यहाँ पे हम X2 ले लेते हैं, तो आपको पता है हर जगह क्या है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला के थ्रू हम एक चीज़ जानते हैं कि एवरीवेयर देयर इज़ वन हाइड्रोजन, हर जगह एक एक हाइड्रोजन है ना, ये हम सबको पता है कि हर जगह एक एक हाइड्रोजन है। तो बच्चों क्या होगा, एक यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है ये रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है, X के द्वारा। तो ये X और ये H जो X जो है, X और H आपस में जो है मिक्स हो जाएंगे, HX एज ए बाई प्रोडक्ट बनाएंगे और X आकर के यहाँ लग जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या बनेगा आपका, फाइनली ये बन जाएगा बेंजीन। बेंजीन के साथ में यहाँ पे लग जाएगा X, तो इसको हम लोग बोलते हैं हेलो अरीन बोलते हैं, ठीक है। वाई इट इज अरीन, बिकॉज इट इज एरोमेटिक कंपाउंड। वाई इट इज हेलो, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ X, ठीक है बच्चों। तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन रहा, और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है बच्चों। इसको सर्कल से भी इंडिकेट कर सकते हो, है ना, बिकॉज ये सारे अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड रोटेट कर रहे हैं, तो किसी भी तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये क्या है बेटा, नैप्थलीन है, ठीक है, नैप्थलीन है। तो नैप्थलीन का आपका जो है यहाँ पे एक क्लोरीन ले लेते हैं। क्लोरीन ये आपका क्या दे रहा है, ठीक है, ये आपका दे रहा है, चलो कहीं से भी मैंने रिमूव कर लिया, अभी तो कोई आर्थो मेटा पैरा वाली भी चीज़ें नहीं है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्लोरीन प्लस आपका बच्चों HCl ले लिया। तो ये भी आपका एक हेलो अरीन ही हो गया, ठीक है। एक रिंग और लगा दो तो क्या हो जाएगा, ये अभी नैप्थलीन है, एक रिंग और ऐसे लगा दे
तो इसको क्या बोलेंगे बोलो बच्चों, इसको बोलेंगे एंथ्रासीन। ठीक है, इसको भी इसी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, या तीनों को सर्कल की तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये बेटा एंथ्रासीन है। ठीक है, इससे पहले अब 2 है तो नैफ्थलीन है। तो जैसे भी आप दो हाँ, 1 से 2 एग्जाम्पल बहुत है, क्योंकि इंट्रोडक्शन में ऐसा कुछ वहाँ से आता नहीं है। मुझे लगता है आप सभी को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हेलोएल्केन्स क्या होता है, हेलोएरीन्स क्या होता है। एरोमेटिक कंपाउंड्स की बेटा 4 कंडीशंस हैं। ठीक है, हाँ, देयर आर 4 कंडीशंस बट 5 है एक्चुअली, बट एक हाँ आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री, हाँ, बहुत ज़्यादा उसको नहीं चेक करने की ज़रूरत है। अगर आप 4 बेसिकली सेटिस्फाई है तो आपका वो 100% एरोमेटिक ही होगा। ठीक है, तो मैं वो कंडीशन रिपीट कर दे रहा हूँ बिकॉज ये क्लास 11th का टॉपिक है, बस जानते रहो आप लोग। ठीक है, वो चारों कंडीशन कौन कौन सी थी बच्चों। सबसे पहला कि कंपाउंड एरोमेटिक के लिए मैं बता रहा हूँ, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक के लिए मैं नहीं बात कर रहा हूँ अभी। ठीक है, वैसा वर्षा होगा, बट अभी एरोमेटिक की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक, सबसे पहला कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन बच्चों ध्यान दो, कंपाउंड जस्ट फर्स्ट कंडीशन कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। सेकेंड कंडीशन ऑल कार्बन एटम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, यानी जितने भी कार्बन एटम हैं उस कंपाउंड में sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए। ठीक, ये दूसरा हो गया। पहला क्या था, साइक्लिक होना चाहिए। और थर्ड क्या है, ध्यान दो, अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड वहाँ पे पाया जाना चाहिए। ठीक है, हाँ, देयर मस्ट बी प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, कीप इन माइंड एवरीवन। ठीक, जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, अल्टरनेट सिंगल डबल आपको पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज से भी कंप्लीट किया जा सकता है। ठीक, और नेक्स्ट रूल है हकल रूल, जिसको कहते हैं फॉर एरोमेटिसिटी की मैं बात कर रहा हूँ। 4n+2 पाई इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। आई रिपीट अगेन, 4n+2 पाई इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, हाँ, ये होता है रूल, मैं लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पे। हकल रूल होता क्या है, 4n+2 पाई इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ओके बच्चों, ये 11th का टॉपिक है। ठीक है, प्रॉब्लम होगी तो मैं इसको भी जो है कभी अलग से क्लास ले करके मैं इसको बता दूंगा। ठीक है, अभी ये बस जानते रहो कि एरोमेटिसिटी की ये हाँ, और एक और है प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब आपका वो जो कंपाउंड है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो आप देख सकते हो बेंजीन जैसे मैं बात करूँ तो देखो 2 इक्वल प्लेन्स में डिवाइड हो जा रहा है, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री वाली कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है। ठीक, तो कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए। अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड, जिसको हम लोग कॉन्जुगेशन कहते हैं, कॉन्जुगेशन होना चाहिए। ठीक है, कॉन्जुगेशन का मतलब अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है तो मतलब वहाँ कॉन्जुगेशन है। ठीक, थर्ड हम बात करते हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। ठीक, और फोर्थ साइक्लिक सबको पता है। और फिफ्थ आपका क्या है, हकल रूल, यानी 4n+2 पाई इक्वल्स टू नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, 4n+2 पाई इक्वल्स टू नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। देखो n क्या होना चाहिए, n 0 1 2 3 आना चाहिए, n 0 1 2 3 एंड सो ऑन, कोई ना कोई एक इंटीजर वैल्यू आनी चाहिए। अगर फ्रैक्शन में आएगा तो एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक में जाएगा, और 0 1 2 3 आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, वो आपका क्या कहलाएगा, एरोमेटिक कहलाएगा। ठीक, और पाई यहाँ कैसे रखोगे, एक पाई में दो, हाँ, एक पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे बेंजीन का रखना है तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स की जगह 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। अब एन आप आराम से यहाँ से निकाल सकते हो, यहाँ पे वैसे n1 आता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। ठीक है, होप सभी को समझ में आया होगा। ठीक, आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन से नेक्स्ट लेक्चर में हेलोएल्केन्स के। सो विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, मैं चाहूँगा कि अब आप लोग सब लोग जुड़ जाओ, ताकि जितने भी वीडियोस हैं निश्चित तौर पे आप लोगों की डिमांड ही सब कुछ तय करेगी, क्या करना है, कैसे करना है। सो थैंक यू, सो बी केयरफुल एवरीवन, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।